जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि इस टाइम पे ठंड का सीज़न आ चुका है, विंटर सीजन की स्टार्ट हो चुकी है और सभी देशों में अलग अलग तरीके से ठंड पड़ती है। जैसे कि इंडिया में कहीं पे तो ठंड कभी पड़ती ही नहीं है और किसी तरफ ठंड बहुत पड़ती है, उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो। ऐसे बहुत सारे देश ऐसे जहाँ पे कभी ठंड ही नहीं पड़ती, कहीं ठंड पड़ती है तो इतनी भयानक पड़ती है कि बर्फ़ जमा देने वाली, माइनस में सेंटीग्रेड में 50 डिग्री तक सेल्सियस चला जाता है माइनस पे। तो सोच सकते हैं कितना ख़तरनाक माहौल होता है। सबसे ज़्यादा ये प्रभाव डालता है फिशेस को, एक्वेरियम हॉर्वेस्ट को। अभी एक लेटेस्ट बहुत ही न्यूज़ चल रही है, आप लोगों ने देखा है नहीं देखा, मैं आप सब लोगों के पास लेके आया हूँ, उसको क्लियर करना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट को, कि जो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वहाँ पे एक होटल है। उस होटल पे दुनिया का सबसे बड़ा सिलेंडर एक्वेरियम लगा हुआ था, जो कि 3 लेग्स स्टैंड पे खड़ा हुआ था और उसकी जो हाइट थी वो 50 फीट, लगभग 5 मंजिला इमारत, बिल्डिंग जितनी हाइट थी उसकी, और वो ब्लास्ट हो गया। और ये बहुत ही बड़ी घटना है, मतलब सीरियस तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं, मतलब उनकी चोटें आई हैं, घायल हो गए हैं। और अच्छा हुआ इस सीज़न में, कहा जाए तो जर्मनी वगैरह का ऑफलाइन सीजन है, टूरिस्ट प्लेस वगैरह, वहाँ की पॉपुलेशन भी काफ़ी कम, बहुत सारे लोग नहीं रहे होंगे, जिसकी वजह से सिर्फ 2 ही लोगों को साथ हादसा हुआ और वो लोग चपेट में एक्वेरियम ब्लास्ट होने के। तो ये सबसे मेन चीज़ उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो लोगों को लगता है कि एक्वेरियम या टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई होती है, बहुत बड़ी जगह की होती हैं, विदेशी होती हैं, या कोई बहुत टेक्नोलॉजी देश की होती है, तो वहाँ एक्सीडेंट्स नहीं होते, वो एक्वेरियम नहीं फटते। ऐसी घटनाएं हम लोगों के यहाँ इंडिया में भी होती है, हम लोग के यहाँ भी एक्वेरियम फट जाते हैं, चाहे कोई ब्रांडेड एक्वेरियम है, देसी एक्वेरियम में टूटना, क्रैक होना लगा रहता है। लेकिन इसका रीज़न क्या होगा, इतना बड़ा सिलेंडर जैसे एक्वेरियम और इतने हाईटेक देश का एक्वेरियम, और लगभग कहा जाए तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिलेंडर एक्वेरियम था, वो क्यों फट गया होगा। तो मैं सोचा, ये न्यूज़ मैं कल देख रहा था एक काफ़ी दुनिया के बड़े न्यूज़ चैनल्स में, तो मुझे लगा इसके बारे में मुझे सोचना चाहिए, क्योंकि सभी लोग तो उस घटना के बारे में बता रहे हैं। It sounded almost like a firework, but the hotel actually shook inside. I could describe it as a ऐसा हुआ, बाढ़ आ गई, सुनामी जैसे पानी बाहर आया, उसमें 1500 मछलियाँ थीं, जिनमें से कि कुछ बच गई, 200-300, बाकी सबके सब मर गई। अब वो भी कैसे बची होंगी, क्या बची हों, तो न्यूज़ में ही है। बाकी हम लोग रियलिटी तो वहाँ पे ग्राउंड पे कोई जाके जान नहीं सकते, और ना हम लोग जान रहे हैं। और जहाँ तक है, और उसमें मैंने सोचा समझा एक्वेरियम टूटने का रीज़न, वहाँ पे -, डिग्री सेल्सियस पे इस टाइम पे ठंड का सीज़न चल रहा है, टेम्परेचर बहुत ही माइनस है। और जो ग्लास होता है, इसको टेम्परेचर का बहुत प्रभाव पड़ता है, चाहे वो एकदम हाई लेवल पे टेम्परेचर गर्म चला जाए, चाहे एकदम गर्म से ठंडे पे चला जाए, दोनों कांच के लिए बहुत ही ख़तरनाक होता है। और ये सभी देशों के लिए उतना ही है, या सभी एरिया के लिए जहाँ पे टेम्परेचर एकदम से, जैसे रात में एकदम से माइनस चला गया, दिन में फिर गर्म हो गया, तो कांच हो गया। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे, जैसे प्लास्टिक में आप लोग लाइव ही देख सकते हो, गर्म होती है तो पिघलने लगती है, फिर ठंडी होती है तो एकदम हार्ड हो जाती है, उसको तोड़ो तो टूट जाती है। कुछ उसी तरीके से एक्वेरियम ग्लास में वो चीज़ देखने को नहीं मिलती, लेकिन अंदर जो इसके जो घनत्व होता है, वो उसमें क्या मूवमेंट होते हैं, क्या रिएक्शन होते हैं, जिसकी वजह से टूट जाता है। एक्चुअल में एक्वेरियम था, एक्वेरियम के अंदर पानी में मछलियाँ तैर रही थी, टेम्परेचर माइनस पे था। उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए काफ़ी हैवी इक्विपमेंट्स लगाए गए होंगे, जो कि पानी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे होंगे। सिंपल सी बात है, इंटरनल हीटर नहीं होते, एक्सटर्नल होते हैं। जैसे कहा जाए तो एक छोटी सी लैंग्वेज में बताएं तो जैसे सम फिल्टर बना देते हैं, सम के अंदर हीटर लग जाता है, फिल्टर रहता है, जो कि एक्वेरियम को चारों तरफ से क्लियर दिखते हैं और पानी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। तो टेम्परेचर का अचानक से ज़्यादा हो जाना, या एक्वेरियम के अंदर का टेम्परेचर एकदम से मिनिमम 30 तो रखना पड़ रहा होगा। सी एक्वेरियम थे, ट्रॉपिकल फिशेस थे, उसके अंदर 30 डिग्री सेल्सियस एक्वेरियम के पानी को मेंटेन किया जा रहा है, और बाहर का जो टेम्परेचर है वो -, डिग्री पे चल रहा है। एक रीज़न तो सबसे बड़ा मुझे यही लग रहा है, और दोनों कंटिन्यू चपेट पे हैं अपने। लेकिन अभी यहाँ पे बात ये आती है कि कई सालों से, आज का वो एक्वेरियम नहीं है, बहुत सालों से लगा हुआ था, 10 साल का, मतलब कि मैं कह सकता हूँ 10-12 साल पुराना तो मिनिमम, या हो सकता है 20 साल तक हो सकता है, क्योंकि 12 साल पुराना मैं उस होटल का एक वीडियो देखा हुआ था, एक ब्लॉग था जिस पे वो एक्वेरियम लगा हुआ था। तो उसके बाद वो एक्वेरियम अभी तक नहीं फटा, आज ही फट गया। अभी इत्तेफाक की बात है, ग्लास है, हल्का से एक बार फटना शुरू हो जाता है तो पूरा पानी के दबाव की वजह से अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, जो कि हो गया। सबसे मेन चीज़ है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ इसमें, कहा जाए तो सिर्फ 2 लोगों को थोड़ा सा इंजर्ड हुए हैं, बाकी सब लोग सेफ़ हो गए हैं। लेकिन ये सभी लोगों को ध्यान देने वाली चीज़ है, जब बहुत बड़े एक्वेरियम हम लोग बनाते हैं या रखते हैं, शौक करते हैं, तो उसमें इन चीज़ों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि ये जैसे चीज़ें हैं, ये कभी भी कोई एक्सीडेंटल केस हो सकते हैं या हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी इस वीडियो से समझ पाए होंगे कि
और उस एक्सीडेंट के बारे में भी जाने होंगे, एक्वेरियम का कितना भयानक, और वहाँ के मतलब पूरे शहर में काफ़ी इससे लोग प्रभावित हुए। और आप सब लोग भी समझेंगे कि 50 मंजिला ऊंचा, 50 फीट ऊंचा एक्वेरियम बनाना, जिसमें 1500 वही साल्ट वाटर के एक्वेरियम बनाना, और उसके बाद कितना रिस्क होता है, कितना नुकसान हुआ। और पता नहीं वो होटल दोबारा वो एक्वेरियम बना पाएगा या नहीं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और एक शेयर ज़रूर करेंगे, और मेरे चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।